अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास जो इस्लामियात कंपलसरी का पेपर आया है न्यूज़ लेवल से उसको। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करो और चलें वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ गए हैं वो कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन आसान थे, इसमें कोई वो मुश्किल नहीं थी। जिस तरह मोनोथीज़म को आपने एक्सप्लेन करना था, तौहीदुल अलवहदत की मुख्तसर वो बयान करें वजाहत। उसके बाद हसद और रश्क में फ़र्क बयान करें। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आप लोग अपने पास से भी इसको लिख सकते थे। उसके बाद टू करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की कोई दो खसूसियात बयान करें। ये भी आप अपने पास से लिख सकते थे आसानी से, क्योंकि हर किसी को पता है। उसके बाद डुअल रिलेशनशिप बिटवीन हज़रत अमीर हमज़ा एंड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उनके दरमियान कौन सा रिश्ता था, दोहरा रिश्ता जो होता है। उसके बाद राइट द ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ फास्टिंग, रोज़े की फ़र्जियत के बारे में आपने तर्जुमा लिखना था किसी आयत का। और उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड फिज़िकल फॉर्म ऑफ द जनरॉसिटी, माली सखावत की माली और बदनी दोनों सूरतों की जो हैं वो आपने वजाहत करनी थी। इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन आपने ब्रीफ सी देनी थी हज़रत उम्मे अतिया की। और उसके बाद हमारे पास जो एटिकेट सिखाए गए थे बनु तमीम को, वो आप वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के, वो आप लोगों ने लिखने थे। इसके बाद अगर आएँ तो हदीस मुबारक आपने लिखनी थी, ट्रांसलेशन लोगों का शुक्रिया अदा करने पे। उसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आया है, राइट द टॉपिक्स ऑफ पंदनामा रिटन बाय, तो ये उनकी जो तसनीफ़ थी पंदनामा, ये आप लोगों ने लिखनी थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन सी है, इसमें हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की फ़जीलत बयान करें। उसके बाद हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़, इबादत, खुशू और खुशू पर रोशनी डालें। इसके बाद जो आगे था हमारे पास सर्कमस्टांसेस ऑफ हज़रत अबू मूसा अशरी, ये मैंने कल बहुत ज़्यादा आप लोगों को बयान किया था। उसके बाद जिस्मानी ज़हनी सेहत पर आप लोगों ने नोट लिखना था। तो ये आप, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो आप अपने पास से लिख सकते थे। अच्छा, यहाँ पे ये आयात आ गई थी, उसके बाद इनका आपने तर्जुमा लिखना था। इन आयात में किससे खिताब किया गया है, तो इससे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से ख़िताब किया है। इन आयात में लाठी के क्या फ़वाइद बयान किए गए हैं। लाठी के ये फ़वाइद बयान किए गए हैं कि उनको, उस पर वो टेक लगाते थे, बकरियों को झाड़ते थे, और इसमें मेरे लिए फ़ायदे भी हैं। तो इसके आगे जो फ़ायदे थे वो भी आप लोग लिख सकते थे, जो जो लाठी ने बाद में किया। तो ये इधर इंग्लिश में इसके दो हमारे पास क्वेश्चन थे। और अगर हम आ जाएँ दूसरी वाली पे, तो इसमें था कि क़यामत का दिन क्या होगा और हिसाब कौन लेगा। इंसाफ की क्या होगी, तराजू कायम हो जाएगी, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, और राई के दाने के मुताबिक अमल भी होगा, तो उसको ले आएंगे और हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं अल्लाह ताला। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, इसको दूसरी साइड पलट लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। और उसके बाद हमारे पास कौम नूह वाला आया था, तो इसमें से क्वेश्चन आ गए थे, कौम नूह को किस वजह से गर्क किया गया, ज़ालिमों के साथ क्या सलूक हुआ, और कौम नूह किस तरह याद रखी गई। और कौम नूह ने रसूल को जब जुटलाया तो उन्हें गर्क कर दिया गया, और उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया गया। और अल्लाह ताला जो हैं ज़ालिमों को दर्दनाक अजाब देने वाले हैं। ये ज़ालिमों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। कौम नूह किस तरह याद रखी गई, कौम नूह जो थी निशानी उनको बना दिया गया, इबरत का निशान के तौर पे याद रखी गई। उसके बाद हमारे पास एक और आती है, ये वाली हज़रत लुकमान वाली, आई थिंक सो, उनकी जो बेटों को नसीहत थी। तो इसमें मैं सिर्फ सवाल भी पढ़ता हूँ, अपने बेटों को क्या नसीहत की, और इस आयत में किस चीज़ पर सब्र का हुक्म है। तो
نماز پڑھنے کی، اچھے کاموں کی نصیحت کی، برے کاموں سے منع کیا، اور مصیبت آئے تو صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے دوسرا اس کا چوائس والا پارٹ۔ تو اس میں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی؟ تو سچا دین دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈرا کر بھیجنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کس امت میں ڈرانے والا نہیں گزرا؟ تو کوئی ایسی امت نہیں جس میں ایک ڈرانے والا گزر چکا۔ کوئی امت اور نہیں گزری، لیکن اس میں ایک ڈرانے والا گزر چکا۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس کا جواب لکھ دینا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے تھی حدیث آگے تھی، ان کی ٹرانسلیشن تھی۔ اچھا، اس کے سوال جواب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رزق میں وسعت کرنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا؟ تو رزق میں وسعت کی جائے تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد عملی زندگی کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ سب کچھ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا چیز حرام ہے؟ خون، مال اور عزت۔ اسی طرح عملی زندگی سے یہی تعلق ہے کہ ہمیں کسی کا مال نہیں ہڑپنا چاہیے، اور کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ اس کا ورژن نمبر ہے 009 اینڈ میں، اور یہ ہمارے پاس اسلامیات کا پیپر تھا۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو پیپر کیسا لگا، اور نیچے اپنی رائے دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔